प्रिय छात्रों, कक्षा 10 संस्कृत विषय में हम लोग हमारा महाराणा प्रताप पाठ अध्ययन कर रहे हैं, जो कि हमारा 6ठा अध्याय है और इसके 3 गद्यांश हम लोग अब तक पढ़ चुके हैं। आज हम देखेंगे हमारा 4था गद्यांश, जो आपको स्क्रीन पर नज़र आ रहा होगा। देखिए बेटा, महाराणा प्रताप को हम सब लोग जानते हैं और अब तक हमने 3 गद्यांश के माध्यम से भी जानने की कोशिश की कि हमने जब अंत में किया कि भाई महाराणा प्रताप मुग़ल सेना के साथ युद्ध हुआ और हल्दी घाटी के युद्ध में बहुत ज़्यादा जन और माल की हानि भी हुई है। ऐसी परिस्थिति में महाराणा प्रताप की सेना जो है विघटित हो गई है, यानी थोड़ी टूट गई है। बहुत सारे सैनिक कम हो गए हैं क्योंकि युद्ध क्षेत्र में मारे गए। इस कारण से अब अंतिम जो प्रयास है महाराणा प्रताप का कि उन्होंने सैन्य संग्रह करना प्रारंभ किया, लेकिन सेना का संग्रह करना बहुत अधिक धन से पूर्ण होने वाला कार्य है। यानी उस सेना का संगठित करने में बहुत ज़्यादा धन की आवश्यकता महाराणा प्रताप को पड़ने वाली है। इसी क्रम में आज आपके सामने हम 4था हमारा जो गद्यांश है वो लेकर आए हैं। देखिए, महता दारिद्र्येण परितप्यमानस्य प्रतापस्य इदम एव बहु चिंता कारणम आसीत्। महता यानी बहुत अधिक, दारिद्र्येण अर्थात गरीबी के कारण से, निर्धनता के कारण से, दरिद्रता के कारण से, बहुत अधिक गरीबी के कारण परितप्यमानस्य अर्थात दुखी हुए, परितप्यमान का अर्थ संतापित होना, दुखी होना, प्रतापस्य दुखी होकर के दुखी प्रताप की इदम एव यह ही बहुत चिंता कारणम आसीत् बहुत अधिक चिंता का कारण था। मैंने बताया था ना कि वो सेना का संग्रह दोबारा से करना चाहते हैं, लेकिन उनके यहाँ क्योंकि सेना का संग्रह बहुत अधिक धन से पूर्ण होने वाला कार्य है और ये कारण जो है, इसी कारण से क्योंकि उनके पास अब धन नहीं है, इसी कारण से वो बहुत अधिक दुखी हो गए हैं और यही इनकी बहुत अधिक चिंता का कारण है। प्रतापस्य चिंता विभाव्य, देखिए बेटा ध्यान से, प्रताप की चिंता को विभाव्य जान करके, विभाव्य का अर्थ या विचार करके या जान करके, भामासा नामा, देखिए भामासा नाम आपने बहुत बार सुना है। भामासा हमारे मेवाड़ भूमि का एक सेठ हुआ है जिसने अपनी अथाह संपत्ति अपने मेवाड़ राज्य की रक्षा के लिए महाराणा प्रताप को समर्पित कर दी थी और ऐसे दानी भामासा को आज हम लोग सभी जानते हैं। तो देखिए, प्रताप की चिंता को जान करके भामासा नाम के कश्चित श्रेष्ठी किसी सेठ जी ने किम अपि महत् कार्यम कर्तुम काले समायातः है इति भावितवान्। किसी सेठ ने, कौन सा सेठ? भामासा नाम का सेठ, कि कोई महत् कार्यम, बहुत बड़ा कार्य, कर्तुम करने का, काले समय, समायातः समय आया है, इति भावितवान ऐसा जाना। जैसे ही उसको प्रताप की चिंता का पता चला कि भाई प्रताप की चिंता जो है मुख्य वो है धन की कमी, ये बात जान करके भामासा नाम का जो सेठ जी है उसने सोचा कि कोई बहुत बड़ा कार्य करने का अब समय आ गया है, इति भावितवान ऐसा विचार किया। स प्रतापम निक्षा गत्वा उवाच। देखिए, निक्षा
शब्द जो आया है, अभितय परितय समया निक्साहा प्रति योगे अपि, कर्म कारक द्वितीय विभक्ति निक्सा जब शब्द वाक्य में प्रयोग किया जाता है तो तृतीय विभक्ति उसके लिए प्रयोग की जाती है। प्रताप के अंदर द्वितीय विभक्ति का प्रयोग किया गया है। स प्रतापम निक्सा गत्वा, वह प्रताप के पास जाकर के, निक्सा का अर्थ होता है समीप, पास जाकर के वाच बोला, प्रभो, हे प्रभु, हे स्वामी, अहम मैं, हे स्वामी मैं भवत वंशस्य सेवकः, भवत वंशस्य सेवकः, मैं आपके वंश का सेवक हूँ। देखिए बेटा, भवत वंशस्य शब्द आया है तो इसको संधि विच्छेद करेंगे, भ व तय, तय निकल जाएगा। द जो है, द का तय हो रहा, वंश, व जो आधा दिख रहा है नीचे वो ऊपर अनुस्वार लगा हुआ है तो वंशस्य शब्द अलग निकल जाएगा और भवत अलग निकलेगा। तो तय का द कौन सी संधि में होता है? तय का द जसत्व संधि, यानी तृतीय वर्ण हो जाना, तय थ द। तो इस प्रकार से ये आपका भवत वंशस्य यानी आपके वंश का सेवक हूँ। अहम भवत वंशस्य सेवक, मैं आपके वंश का सेवक हूँ, नौकर हूँ। मम हस्ते प्रभुतम धनम विद्यते, मेरे हाथ में या मेरे पास में, ऐसे भी कह सकते हैं, प्रभुतम धनम विद्यते, बहुत अधिक धन है। मम हस्ते, मम षष्ठी के लिए प्रयोग होता है, मेरे हाथ में बहुत अधिक धन है। तेन से द्वारा, अर्थात तृतीय का प्रयोग हो रहा है, तेन उसके द्वारा, किसके द्वारा? धन, धन के लिए आया है। तेन उसके द्वारा भवान पंचविंशति सहस्त्र सैनिका, पंचविंशति सहस्त्र सैनिका, ध्यान देना बेटा, पंचविंशति 25 और सहस्त्र का अर्थ हो जाएगा हजार, 25,000 सैनिकों को, सैनिकान द्वितीय का बहुवचन है, 25 आप उससे अर्थात उस धन से आप 25,000 सैनिकों को 12 वर्ष पर्यंतम, 12 वर्षों तक, पर्यंतम जो शब्द आया तक के लिए, 12 वर्षों तक पालयितुम प्रभविष्यति, अर्थात पाल सकते हो या पालन पोषण कर सकते हो, प्रभविष्यति या पालन हो सकता है, ऐसे भी कह सकते हैं, पालन हो सकता है। देखिए बेटा, भामासा का विचार कीजिए, आप कितना धन दिया होगा उसने कि 25,000 सैनिकों को 12 वर्षों तक पाल सकता है उस धन से जो भामासा ने दिया। अब 25,000 सैनिक, सुबह शाम उनका खाना भी है, नाश्ता भी है, उनके घर परिवार के लिए राशन भी पहुंचाना है और भी ज़रूरत की बहुत सारी चीज़ें होती हैं। तो इतने 25,000 सैनिकों को 12 वर्षों तक पालन पोषण करना, ये प्रमुख बात है। और उसके बाद देखिए बेटा, हम देख रहे हैं अगला कि इति, इस प्रकार, तदा प्रताप उवाच, तब प्रताप बोला, अहम न एतद् धनम स्वीकर्तुम शक्नोमि, मैं यह धन स्वीकार नहीं कर सकता हूँ। स्वीकर्तुम शक्नोमि, अहम और शक्नोमि दोनों क्रिया समान है। अहम जो है प्रताप के लिए आया है कि मैं न एतत्, इसमें भी न अलग निकल जाएगा, एतत् अलग निकल जाएगा और धनम अलग निकल जाएगा। एतत् जो है तय का दय हो रहा है, यहाँ जो धन का दय दिख रहा है ना, उसमें तय का दय हो रहा है, तो वही जसत्व संधि है। मैं न एतत् धनम स्वीकर्तुम शक्नोमि, मैं यह धन स्वीकार नहीं कर सकता हूँ, क्योंकि एतत् धनम भवता अर्जितम अस्ति, कि यह धन आपने कमाया है, भवता अर्जितम अस्ति, यह धन तो आपने कमाया है। तदा भामासा प्रउवाच, प्रउवाच यानी तब भामासा बोला, यानी उसके उत्तर के लिए बोला, प्रउवाच उसके उत्तर के लिए बोला, न एतद् धनम परकीयम, यह धन परकीयम यानी दूसरा नहीं है, यह दूसरों के लिए भी नहीं है, यह धन परकीय यानी दूसरा नहीं है। देश रक्षार्थम मया अर्जितम धनम, यदि देश रक्षा के लिए मेरे द्वारा मया अर्जितम धनम यदि सहायकम भवेत तरही मम जीवनम सार्थक भविष्यति, तभी मेरा जीवन सार्थक होगा। देखना बेटा इस लाइन को, क्या कह रहा है कि देश रक्षा के लिए ही, रक्षार्थम मया अर्जितम धनम इदम, मैंने ये धन अर्जित किया है, प्राप्त किया है, कमाया है। यदि
यद धनम यदि सहायकम भवेत, और यदि यह धन सहायक हो, तर्हि मम जीवनम सार्थकम भविष्यति, तो ही मेरा जीवन सार्थक होगा, भविष्यति होगा इति, ऐसा। भामासा हस्य वचनम, भामासा के वचनों को श्रुत्वा, सुनकर के, प्रतापस्य मने असीम सांत्वनाम आप्तवान, प्रताप के मन ने अत्यधिक, असीम शब्द आया है, इसका अर्थ हो जाएगा अत्यधिक सांत्वना को प्राप्त किया, अर्थात बहुत अधिक सांत्वना को प्राप्त किया प्रताप ने। देखिए बेटा, यह आपके सामने चौथा गद्यांश था। इसका हिंदी अनुवाद आपको करना पड़ेगा, पेपर में भी आ सकता है और होमवर्क में भी आपको करना पड़ेगा। तो इसका लाइन टू लाइन हिंदी अनुवाद भी हमें करना है। और अगला वीडियो जो है इसी पार्ट से एक अंतिम गद्यांश हमारा बचा हुआ है, वो हम अगले वीडियो में देखेंगे। तब तक के लिए